बचने के लिए, उससे बचने के लिए उपाय भी सद्गुरु ने बताया कि मन पांचों के बस परा, मन के बस नहीं पांच, जित देखूं तित धां लगी, जित भागूं तित आंच। मन पांचों के बस परा, आखिर ये पिस कैसे रहा है? पिसने का तरीका बता रहे, ये हमारा मन 5 विषयों की आसक्ति में पिस रहा और उसके बस में पड़ा हुआ है। 5 तत्व हैं और 5 तत्वों के 5 विषय हैं और इन विषयों में पिस रहा है। इनमें, इनके बस में पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है। आज तक विचार नहीं किया होगा आखिर मन क्या है और मन का निर्माण कैसे होता। हालांकि कभी कभी इस पर थोड़ा विचार किया भी है, क्योंकि इन 5 विषयों के जो संस्कार हैं, हम देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर, स्पर्श कर, इन ज्ञान इंद्रियों द्वारा और कर्म इंद्रियों द्वारा जो भी कार्य करते हैं, सकाम भावना से, राग की भावना से, आसक्ति की भावना से, कामनाओं की पूर्ण हेतु से उन सबके संस्कार बनते हैं। उन सारे संस्कारों के समुच्चय को ही मन कहते हैं। आखिर वही मन इन 5 विषयों के बस में पड़ा हुआ है और बिलखता है। मन 5 के बस पड़ा, मन के बस नहीं 5। यहां पर सद्गुरु जगाते हुए कहते हैं ये मन के बस में 5 विषय नहीं है, और जिस दिन मन के बस में ये 5 विषय हो जाएंगे उसी दिन जागृति आ जाएगी। आगे बताते हैं, जित देखूं तित धां लगी। धां किसे कहते हैं? एक ऐसी आग लगती है, आपने देखा होगा, गीली लकड़ी जब जलती है तो जलती भी नहीं है और धुंधियाती है। धुआं बहुत निकलता लेकिन जलती नहीं है। और ऐसे ही हमारे मन में वासनाओं की आग तो लगी है, लेकिन इसके अंदर जो राग का गीलापन है, आसक्ति का गीलापन है, मोह ममता का गीलापन है, उससे धुंधिया रही है। और ऐसी धुंधिया रही है कि चारों तरफ जित भागूं तित आंच, जिधर भी भाग के जाऊं उधर ही आंच दिखा रही है। तो सद्गुरु इस महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं कि किस तरीके से इस चक्की में ये जीव सब पिस रहे हैं। मन 5 के बस पड़ा, मन के बस नहीं 5। जित देखूं तित धां लगी, जित भागूं तित आंच। जिधर भागूं, इस पूरे संसार में जिधर भी भाग के जाऊं उधर ही आंच दिखाई देती, ताप ही ताप दिखाई देता, कष्ट ही कष्ट दिखाई देता, दुख ही दुख दिखाई देता। इसीलिए किसी महापुरुष ने इसे दुखालय भी कहा है। इस संसार को दुखालय भी कहा है। और ये आग ऐसी धधकती है, इसमें समानता नहीं रहती, क्योंकि जो भौतिक आग है वो तो सबकी एक तरीके की होती है, लेकिन अंदर की आग अलग अलग तरीके की होती है। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासों रहिए लाग। ये पूरा संसार अपनी अपनी आग में झुलस रहा है, और ऐसा इसमें बहुत बिरला लोग मिल पाते हैं जिसके साथ में लग करके इस आग से बचा जाए। तो जब
इस आग से बचने का उपाय वही सदगुरु समझाते हैं। इस चलती हुई चक्की को देख करके बताना चाहते हैं, अगर इससे बचना चाहते हैं तो इस चक्की का केंद्र एक कीली होती है। कभी देखा होगा, वो कीली क्या है? आत्मा रूपी, सत्य आत्मा रूपी कीली। और ऐसी कीली है जो भी इस आत्मा रूपी गुरु, आत्मा रूपी सदगुरु, आत्मा रूपी सत्य कीली से जो भी लग जाता है और वही इस पिसती हुई चक्की से, चलती हुई चक्की से बच जाता। लेकिन उस कीली से हम कहाँ लग पाते? आत्मा रूपी कीली से हम कहाँ लग पाते? इस संसार से अगर आत्मा को निकाल लिया जाए, इस संसार कुछ भी नहीं रहेगा। और जो सत्य सार आत्म है, और उसी आत्मा को हम जानते नहीं, उसी आत्मा को हम मानते नहीं, उसी आत्मा रूपी गुरु सदगुरु कीली से हम लगते नहीं, इसलिए संसार की चक्की में पिस रहे। तो इस प्रकार जब तक हम एक हमारे अंदर सच्ची जिज्ञासा नहीं जगेगी, क्योंकि होता यह है जैसे भूख न लगी हो और भोजन खिलाया जाए, कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो वो अच्छा नहीं लगता। इसी तरीके से हमारे अंदर आध्यात्मिक भूख जब तक न जगती हो, देखो आप लोगों ने देखा होगा जिन महापुरुषों को हम आदर्श मानते हैं, उन महापुरुषों की जीवनी को देखिए, उनके अंदर एक ऐसी लगन, एक ऐसी भूख जागृत हुई थी जो आध्यात्मिक भूख जिसे कहते हैं। हमारे मन में धन की भूख है, पद की भूख है, प्रतिष्ठा की भूख है, मकान महल की भूख है, सोना चांदी की भूख है, कपड़ा लित्ता की भूख है, ये सारी चीजें भूख हैं, पंच विषयों की भूख है। क्या हमारे अंदर आध्यात्मिक भूख भी है? आत्म परमात्मा को समझने की भी भूख है, आत्म स्थिति की भी भूख है। अगर ये भूख है तो समझो हमारे अंदर भक्ति की भूख जग गई है, हमारे अंदर जिज्ञासा जग गई है, हम जिज्ञास हो गए। अन्यथा केवल जिज्ञास हुए बिना, भूख जगे बिना आध्यात्मिक भोजन भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए सदगुरु जगाते हैं और जगाते हुए कहते हैं कि ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। अपनी अपनी आग में सब जल रहे। अब इस आग से बचने के लिए हमें ऐसे सूत्र की जरूरत है, ऐसे गुरु की जरूरत है, ऐसे सदगुरु की जरूरत है, ऐसे सत्य की जरूरत है जो इस आग से तप्त होने से बचाए। और वो वही है कि जब हम अपने मन को, इस मन को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाएंगे। हमने आज तक बाहर की यात्राएं तो की हैं, क्या कभी विचार करके भी देखा एक अंतर यात्रा भी है। बाहर की जितनी भी यात्राएं हैं वो दौड़ कर मिलती हैं, और अंदर की यात्रा, अंतर की यात्रा रुक कर मिलती है, स्थिर होकर के मिलती है। बाहर की मंजिलें जितना तेज दौड़ेंगे, जितना तीव्रगामी वाहन अपनाएंगे, उतनी जल्दी बाहर की मंजिलें प्राप्त होंगी। लेकिन आंतरिक मंजिल के लिए, आध्यात्मिक मंजिल के लिए, शांति की मंजिल के लिए, आत्म परमात्मा की मंजिल के लिए जितना हम रुकेंगे, जितना हम स्थिर होंगे, जितना हम शांत होंगे, जितना एकाग्र होंगे, जितना अक्रिया की अवस्था में होंगे, उतने ही मंजिल के नजदीक होंगे। सदगुरु ने उसके संबंध में भी एक महामंत्र कहा, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया बस्त ठौर की ठौर। दौड़ते 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 पूरे जीवन दौड़ते रहे, और जहाँ तक मन की दौड़ होती है वहाँ तक लोग दौड़ते हैं। लेकिन जब कभी अपने अंदर संसार की दौड़ से थक कर के एक जिज्ञासा जागृत हो जाती है,
एक आध्यात्मिक भूख जग जाती है, और जब दौड़ना बंद करके और अक्रिया के साम्राज्य में स्थिति आती है तो दौड़ थकी मन थिर भया। मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, मन आत्मलीन हो जाए तो क्या होगा? वही मन जो अभी तक बाधक था हमारी आंतरिक मंजिल प्राप्त करने के लिए, हमारे अंदर शांति की उपस्थिति के लिए, हमारे अंदर आत्म अनुभूति के लिए, आत्मज्ञान के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, वही मन अब जब अंतर्मुखी हो गया, जब बहिर्मुख से मुड़कर अंतर्मुख होने पर और आत्म अभिमुख हो गया, आत्मा की तरफ उसकी यात्रा चलने लगी, चेतना की तरफ, सत्य की तरफ उसकी यात्रा होने लगी, तब समझो दौड़ थकी मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। वस्तु को कहीं खोजना नहीं था, ढूंढना नहीं था, वो तो वहां उपस्थित ही थी, कहीं अनुपस्थित थी ही नहीं। अभी किसी से कहा जाए क्या आप लोग आत्मा परमात्मा को मानते हो? सभी एक सुर में कहेंगे हम आत्मा परमात्मा को मानते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कर दिया जाए, दूसरा प्रश्न कर दिया जाए, क्या आप लोग आत्मा परमात्मा को जानते हैं? मौन हो जाएंगे कि जानते तो नहीं हैं। अब जब जानते नहीं है तो क्या खाक मानते हैं? क्योंकि जानकर मानना ये सत्यता है और केवल मानना ये धोखा है। तो इस प्रकार जब हमारा मन अंतर्मुखी होगा, आत्म अभिमुख होगा, तो मन अक्रिया के साम्राज्य में होगा, और जिस क्षण मन अक्रिया के साम्राज्य में होगा तो मन के आयाम से पार सत्य की स्थिति, आत्म की स्थिति, आत्म साक्षात्कार अपने आप होगा। ये सहज स्थिति है, और यही स्थिति हमारे शांति का साम्राज्य है, मुक्ति कल्याण का साम्राज्य है, और यही आध्यात्मिक बोध है, आध्यात्मिक जानकारी है। इसको जाने बिना, एक जगह कहा है मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। मन का चेला तो पूरा संसार है, लेकिन गुरु मुरीद कोई साध, गुरु का सच्चा चेला, गुरु का सच्चा भक्त, गुरु का सच्चा अनुगामी कोई बिरला साधक होगा। गुरु क्या है? अपनी अंतरात्मा, अपनी अंतरात्मा सच्चा गुरु है। अब विचार करके देख सकते हैं पूरे जीवन में हम मनमुखी रहे हैं कि गुरुमुखी रहे हैं, हम मन के चेला रहे हैं कि गुरु के चेला रहे हैं। अगर गुरुमुखी हैं, गुरु के चेला हैं, तो मन मुख छोड़ना पड़ेगा, मन मुरीदी छोड़नी पड़ेगी। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। जिन भक्तों को, जिन संतों को हम आज आदर्श मानते हैं, जिन्हें महापुरुष मानते हैं, जिन्हें अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं, प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनके जीवन को देखिए, वे मन मुरीद नहीं थे, वो गुरु मुरीद थे। वो आत्मा रूपी गुरु के चेला थे पक्के, उनका मन आत्मा का चेला था, वो मन के चेले नहीं थे। अब विचार करें, देखें, हम अपने को गुरु कहलवाते हैं, संत कहलवाते हैं, और ये विचार करके देखें क्या हम मन के चेला तो नहीं है? अपनी आत्मा रूपी गुरु के चेला हैं कि मन के चेला? इस बात को गहन विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र हम कह रहे थे, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। यथार्थ में क्या होता है, जब मन आत्मा की तरफ लग जाता है,
आत्म अभिमुख हो जाता है और इस आत्मा का प्रभाव मन पे पड़ जाता है तो मन निर्मल होने लगता। क्योंकि मन की निर्मलता ही सच्ची भक्ति का स्रोत है। हम समझ नहीं पाते, जितना हमारा मन निर्मल होता जाएगा हम भक्ति क्षेत्र में, साधना क्षेत्र में, आत्म परमात्मा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे। और जितना ही मन हमारा स्वार्थी होगा, गंदा होगा, उतने ही हम असत संसार के झमेले में, 84 के झमेले में पड़े होंगे। देखो रामायण की भी चौपाई क्या कहती है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। यथार्थ में सबसे बड़ी हमारी भक्ति का स्रोत, सबसे बड़ी हमारी भक्ति की पहचान, सबसे बड़ी हमारी भक्ति की परीक्षा क्या है? हमारे मन की स्थिति। ये सबसे ऊंची चीज है। हमें कितने लोग गुरु मानते हैं, कितने लोग संत मानते हैं, कितने लोग मान सम्मान देते हैं, कितने लोग फूल मालाएं पहनाते हैं, ये बहुत छोटी चीजें हैं। बड़ी चीज है कि हमारा मन निर्मल कितना है, पवित्र कितना। निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, वही चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप, घट घट रमैया राम स्वरूप को जान सकता, पहचान सकता, उसमें स्थित हो सकता। वहां पर छल कपट काम नहीं करेगा। याद रखें, ये बाहर का दिखावा, बनावट, मिलावट और दिखावट काम नहीं करेगी। जहाँ बनावट, मिलावट और दिखावट होती है वहाँ पर बहुत छल कपट होता है। लोग तो सोचते हैं कि हम दूसरे के साथ छल कपट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना छल कपट है वो अपने साथ हो रहा है। उधर तो किसी को धोखा थोड़ा हम दे सकते हैं, लेकिन अपने के साथ बहुत बड़ा धोखा है। हमारे जो कुसंस्कार बन रहे हैं, जो खराब संस्कार बन रहे हैं, उनका परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा। तो इसलिए निर्मल अंतःकरण जहां, वहां शांत सुख चैन। जहां निर्मल अंतःकरण होता है वहीं शांत सुख चैन होता। और जब तक निर्मल अंतःकरण नहीं है तब तक शांत सुख चैन नहीं होता। धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सो। धर्म धर्म सब चिल्ला रहे हैं, ये धर्म नहीं है, ये सब मजहबवाद है। और सच्चा धर्म क्या है? निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सो। जितना निर्मल मन से किया हुआ आचरण है वही सच्चा धर्म है। अब समझें, ये सच्चा धर्म यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। किसी मत मजहब की बपौती इस पर नहीं है, किसी पोथी पत्रा की इस पर बपौती नहीं है। जितना हमारा मन निर्मल होता जाता है उतने ही हम धार्मिक होते जाते हैं, और जितना हमारा मन स्वार्थी और गंदा होता जाता है उतने ही हम अधार्मिक होते जाते हैं। ये धार्मिक और अधार्मिक होने की परिभाषा। लोग ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसने बहुत सारी पोथियों को रट लिया है, बहुत सारी पोथियों का ज्ञान हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ज्ञानी उसे कहते हैं जो समग्र तरीके से अपने अज्ञान को जान करके और अज्ञान को छोड़ने का प्रयास करता है, वही सच्चा ज्ञानी। और जो अपने अज्ञान को ढांकने का प्रयत्न करता, वही अज्ञानी। वो वाक्पटुता से, वाक चातुर्यता से जो अपने अज्ञान को, जो अपने अवगुणों को ढांकने का प्रयास करता, वही सच्चा अज्ञानी। और जो अपने अवगुणों को, अपने अज्ञान को निरंतर निकालने का प्रयास करता, वही ज्ञानी। ये ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा है। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब इसी चक्की को बताते हैं, और कोई चक्की नहीं है। क्योंकि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधा, दुविधा दो विधाएं, दो सूत्र, एक मन का सूत्र
एक चेतना का सूत्र, सत्य सूत्र, आत्मा का सूत्र, ये दुविधा है। और जब हमारा जीवन एक विधा, एक सूत्र, आत्मा के आवाज़ पर चलना शुरू कर देता है, तो वही धर्म का क्षेत्र होता, वही भक्ति का क्षेत्र होता। ऐसा नहीं है यहाँ पर गृहस्थी और विरक्ति की बात हो रही, यहाँ पर यूनिवर्सल सार्वभौमिक बात हो रही, क्योंकि आत्मा के तल की बात सबको जरूरी है, गृहस्थी में भी जरूरी है। आप देखते हैं आज पहले समय की अपेक्षाकृत आज सारे परिवार टूट रहे हैं। आप देखें पति पत्नी में भी झगड़ा है, और माता पिता पुत्र बहू सास सब में आखिर ये सारी टूटन क्यों आ रही। पहले गरीबी में क्या लगता था, जब पैसा पास होगा तो झगड़े नहीं होंगे। आज देखो पैसे की कोई कमी नहीं है और झगड़ों की भी कोई कमी नहीं। आखिर ये सब परिवार क्यों टूट रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बाराबंकी में एक कबीर आश्रम है, जहाँ श्री निष्ठा साहब जो अभी आए थे गुरु पूर्णिमा पर, तो उनके यहाँ केरल के राज्यपाल आए थे, और केरल के राज्यपाल उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था, धर्म न मंदिर में होता है, लोग धर्म को मंदिर में खोजते हैं, धर्म को लोग मस्जिद में खोजते हैं, धर्म को लोग गिरजाघर में खोजते हैं, धर्म को लोग तीर्थ व्रतों में खोजते हैं। उन्होंने कहा था धर्म तो हमने बहुत पहले देहात में बिना पढ़े लोगों के अंदर भी देखा था। वो आपस में बैठ करके कहते थे कि भैया अपने हृदय के तराजू पर तौल करके बात करो, अपने हृदय के तराजू पर तौल करके व्यवहार करो, अपने हृदय के तराजू पर तौल करके निर्णय न्याय करो। ये धर्म होता था, और आज भी वही धर्म है, लेकिन हम हृदय के तराजू पर तौल करके कहाँ बात करते हैं, कहाँ व्यवहार करते हैं और कहाँ न्याय करते हैं। ये तीनों चीज़ें आज वाक चातुर्यता से, क्योंकि जैसे जैसे ये शिक्षा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्लेवरनेस यानी चतुरता बढ़ती जाती है। जब शिक्षा कम थी तो चतुर लोग नहीं थे, क्योंकि योग्य होना अलग चीज है, बुद्धिमान होना अलग चीज है, विद्वान होना अलग चीज है, लेकिन चतुर होना अलग चीज है। ये चतुर होना ही घातक है। जिस शिक्षा से शिक्षित होकर के आज लोग जितने चतुर हो करके माता पिता से चतुरता करते। अभी एक सच्चे घटना बताएं। अभी हमारे एक प्रेमी अध्यापक हमारे पास आए थे, तो उन्होंने बताया था कि गुरुजी फर्रुखाबाद जिला में एक गांव है, तो उसमें एक माता पिता ने अपने लड़के को पढ़ाया और पढ़ाने में उन्होंने एक ज़मीन भी बेच दी। कुछ ज़मीन रही, बाद बाकी बेच दी। इतना पढ़ाया और उनके लड़के को उन्होंने कोई पद बताया था, वो हमें पद तो याद नहीं रहा, लेकिन बताया था वो केंद्र का पद है, केंद्र सरकार का, और बहुत बड़ा पद है। उसकी 2 लखनऊ में कोठियां हैं, 2 कानपुर में कोठी है, एक फतेहगढ़ में कोठी है, और कई नौकर चाकर साथ रहते हैं, गाड़ी शैडो सब साथ रहते हैं। बहुत बड़ा पद है। लेकिन अभी उसकी माँ बीमार हुई और वो कानपुर हैलेट अस्पताल में भर्ती हुई। वो लड़का, वो बहू अपनी माँ को देखने भी नहीं आई। उसकी माँ कहती थी अगर मुझे ये पता होता तो इतना हम नहीं पढ़ाते, और आज सेवा तो दूर रही, आज बेटा देखने को भी हमें नहीं मिल रहा। अब बताइए कि जिस शिक्षा को पाकर के
इतना बड़ा पद, इतना बड़ा पैसा लेकर के और माता पिता से ही अजनबी हो गया हो, और इसे हम शिक्षा कहें तो अशिक्षा क्या चीज़ होगी। आज भी देखिए जो गरीब परिवार हैं उनमें माता पिता वृद्धों का फिर भी सम्मान है, और जितने लोग हमने देखा है बहुत जो बहुत धनी लोग हैं, बहुत जिन्हें अप टू डेट कहना चाहिए, तो पिछले रविवार को डॉक्टर साहब ने बताई ही थी कथा, हमारे गिरीश बाबू डॉक्टर साहब ने बताया था कि एक माँ का लड़का ही बहुत अच्छी सर्विस पा गया, उसकी पत्नी अप टू डेट आई और माँ की वृद्ध अवस्था थी। पत्नी ने कहा कि इस माँ को कहीं करो, तो वो लड़का अपनी माँ को घुमाने के लिए पार्क में ले गया और पार्क में जाकर के बिठाता है और बाद में एक कागज़ लिख के हाथ में उन्हें पकड़ा करके कहता है, माँ तुम यहीं बैठना, हम एक 3 व्हीलर ले आएँ, टैक्सी ले आएँ बैठने के लिए, तुम थक गई होगी। और लड़का चला जाता है। लड़का चला जाता है, 2-3 घंटे इंतज़ार किया माँ ने, लड़का नहीं आता है। उसे बहुत प्यास लग रही थी, वो चिल्लाया, वो माँ चिल्लाई और बोली कि कोई भाई सुनता हो, हमें पानी पिला दे, बहुत तेज़ प्यास लगी है। तो एक लड़का निकल रहा था, ये झोला लिए, जो पीठ पर झोला टांग के चलते हैं, उसमें बोतल भी टांगने की जगह होती है, उसकी बोतल भी टंगी थी। बूढ़ी माँ की आवाज़ सुनते ही वो उधर गया और उसने अपनी बोतल से पानी पिलाया माँ को, और उससे पूछा, माँ तुम अकेली क्यों बैठी हो? माँ ने बताया कि हमारा बेटा टैक्सी लेने गया, अभी 3 घंटे हो गया, वो आया नहीं है, और देखो ये पर्चा हमें दे गया है। जब पर्चा देखा तो लड़के ने, तो उसमें लिखा था, जिस किसी सज्जन को ये पर्चा मिले वो कृपा करके मेरी माता को वृद्धा आश्रम में छोड़वाए, उसकी महान कृपा होगी। उस लड़के ने उस पेपर को पढ़ करके कहा, माँ चलो अब हम घर चल रहे तुम्हारे। वो लड़का टैक्सी पर बिठा करके उस माँ को ले जाता है और अपने घर पहुँचा। उसने कहा, माँ उतरो। माँ कहती है कि बेटा ये हमारा घर कहाँ है? उस लड़के ने कहा, माँ ये तुम्हारा ही घर है और मेरी भी माँ कोई नहीं है, आज से तुम मेरी माँ हो और हम तुम्हारे बेटा हैं। उसने अपने घर रख लिया, उनकी सेवा शुश्रूषा की। अब सोचो, जो बेटा जिसे खून पसीना एक करके माँ ने पाला, वो कहते हैं पूत कपूत भले हो जाए, प्रेम को थोपा नहीं जा सकता। प्रेम उसे नहीं कहते जहां पर आसक्ति होती है, ममता होती, मोह होती, वो तो वासनात्मक होता, वो बंधन प्रद होता। लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है वहां पर कोई वासना नहीं होती, वहां पर कोई स्वार्थ नहीं होता, वहां निस्वार्थ भावना होती है। प्रेम में हमेशा निस्वार्थ भावना होती। तो जब प्रेम प्रस्फुटित होता है तो समझ लीजिए, क्या कहते हैं, प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। जिसे हम सत्य कहते, जिसे हम आत्म कहते, जिसे हम परमात्म कहते, वो प्रेम का स्वरूप है। और प्रेम ही सत्य का स्वरूप है और सत्य ही प्रेम का स्वरूप है। एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। जहां पर सच्चा प्रेम जागृत होता है वहीं पर सच्चा सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप प्रस्फुटित हो जाता, और जहां पर आत्म स्वरूप प्रस्फुटित हो जाता वहीं पर सच्चा प्रेम जागृत होता। सदगुरु कबीर साहब ने इंकलाब करके कहा, प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा नार नर शीश दे ले जाए। प्रेम किसी खेत में पैदा नहीं होता, प्रेम किसी जौहरी के यहाँ, किसी दुकानदार के यहाँ, किसी मार्केट में नहीं मिलता। राजा हो, प्रजा हो, नारी हो, नर हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, एक ही सूत्र है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक। वो क्या है? शीश दे ले जाए। शीश क्या? अहंकार। अहंकार को उतार के पटक दे और तभी उसके अंदर प्रेम प्रस्फुटित हो सकता। जब तक उसके अंदर अहंकार है
तब तक उसके अंदर प्रेम नहीं है। स्वार्थ, ममता तो हो सकती, मोह तो हो सकता, आसक्ति तो हो सकती, राग तो हो सकता, ये तो सब हो सकते, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम उसी के अंदर होता है निरंकारी जग से पारी बोध रूपारी दुखदाह। एक प्रार्थना में आता है जो सुबह को प्रार्थना कही जाती है, निरंकारी व्यक्ति ही जग से पार हो सकता, भव से पार हो सकता। भव क्या है? सदगुरु बताते हैं कि मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक। मन शायर यानी मन ही भवसागर है। अगर कहीं भवसागर भरा होता, ये 7 समुद्रों की तरीके से, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इनकी तरीके से अगर कहीं भरा होता तो आज बहुत तीव्रगामी वाहन चलते हैं जो चंद्रमा तक पहुंच सकते, जो मंगल तक पहुंच सकते, बड़ी बड़ी दूर पहुंच सकते, तो क्या भवसागर पार नहीं कर सकते? कितना बड़ा सागर होता। लेकिन मन का भवसागर इतना बड़ा है, इसके लिए कोई भी रॉकेट आज तक पैदा नहीं हुआ, और ना लाखों हजारों वर्ष बीत जाएं कोई रॉकेट ऐसा पैदा भी होगा। मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, इसमें वही अहंकारी लोग, अचेत लोग सब डूब गए। कबीर साहब कहते हैं अहंकारी और अज्ञानी अचेत लोग सब डूब गए इस मन भवसागर में। कहें कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक। वही लोग बच सकते हैं इस भवसागर से, वही लोग पार जा सकते हैं इस मन भवसागर से जिनके हृदय में विवेक प्रस्फुटित हो गया। बताइए, वही जो अभी हम धर्म की बात बता रहे थे, हृदय के तराजू पर धर्म को प्रस्फुटित किया जाता, तो जिनके हृदय में विवेक जग गया, जिब्या पर तो सबके विवेक हो सकता, पोथी में तो सबके विवेक हो सकता। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ के संसार मर गया, लेकिन उसके अंदर प्रेम प्रस्फुटित ना हो सका। अहंकार तो प्रस्फुटित हो जाता है, लेकिन प्रेम प्रस्फुटित नहीं होता। प्रेम तो केवल 2.5 आखर पढ़ लिया जाए। 2.5 आखर क्या है? सत्य। सत्य, सत्य क्या है? अपनी आत्मा। अगर आत्मा को सही तरीके से पढ़ना सीख लिया जाए तो समझो हम इतने बड़े महापंडित हो गए, दुनिया का कोई शास्त्र हमसे बाकी नहीं रहा। याद रखें, क्योंकि हमने आत्मा को नहीं पढ़ा और सारे शास्त्रों को पढ़ा। अगर हम आत्मा को पढ़ लें तो कोई भी शास्त्र बाकी नहीं रहेगा। हम उस आत्मा को कहाँ पढ़ते? सुबह शाम को बैठ करके इतना थोड़ा समय निकालें कि हम ये देखें कि मन की गुलामी से हट करके आत्मा के तल पर हम कुछ श्वासें व्यतीत करते हैं, कुछ जीवन व्यतीत करते हैं, कुछ व्यवहार करते हैं। आप एक ही बात शुरू कर दीजिए जो अभी हमने कहा था, आप निस्वार्थ सेवा शुरू कर दीजिए। आप ऐसा नहीं है कि बहुत सारे खर्च करने की जरूरत है, बहुत सारे तपस्या करने की जरूरत है। कबीर साहब तो क्या कहते हैं? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। भाई बात देखो आ गई। सांच के बराबर दुनिया में कोई तपस्या नहीं, तपस्या करने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने एक महामंत्र में कहा है, माला जपूं न तप करूं, माला जपूं न तप करूं, मुख से कहूं न राम, हर मेरा सुमिरन करें मैं पाऊं विश्राम। इसमें ये जप तप की जरूरत नहीं है, केवल सत्य आत्मा को पढ़ने की जरूरत है। हम उस सत्य आत्मा को कहाँ पढ़ना शुरू करते हैं? हम ब्रह्म मुहूर्त बेला में सुबह को एकांत में बैठ जाएं और क्या देखें? अपने मन को देखें, अपने विकारों को देखें, अपनी गंदगी को देखें, अपनी गलतियों को देखना शुरू करें। अपनी गलतियों से जब देखना शुरू करते हैं तो हम आत्मा के तल पर होते हैं, और जब तक हम अपनी अच्छाइयों को देखते हैं तब हम असत्य, अज्ञान और अहंकार के तल पर होते हैं। ये सूत्र है।
आप कौन से सूत्र से चलना चाहते हैं? आप समझें ये बहुत उल्टा है। इसी बीच एक बात याद आ गई। एक संत एक जंगल में बैठे हुए थे, अपनी कुछ भजन साधना कर रहे थे। तब तक एक घुड़सवार आया। घुड़सवार ने कहा कि महाराज, हम आगे जो गांव है, आगे जो बस्ती है, उस तरफ जाना चाहते हैं, रास्ता भटक गए हैं, हमें रास्ता बता दो, हम बस्ती में जाना चाहते हैं। महात्मा ने कहा कि ऐसे चले जाओ, इस रास्ते से चले जाओ, ये बस्ती के लिए रास्ता गया। वो घुड़सवार महात्मा के बताए हुए रास्ते से चला गया तो देखता क्या है कि शमशान में पहुंच गया। अब जब शमशान में पहुंच गया तो चारों तरफ कहीं मुर्दे जल रहे थे, कहीं राख पड़ी थी, कहीं घास हो गई थी, सब शमशान ही शमशान था चारों तरफ। अब वो घुड़सवार सोचता है ये कैसा महात्मा, मैंने बस्ती पूछी, इसने शमशान बता दिया। दोबारा लौट करके उसी रास्ते से फिर महात्मा के पास आया। महात्मा से पूछा कि महाराज, हमने बस्ती की रास्ता पूछी थी और आपने शमशान की बता दी। महात्मा ने कहा क्या शमशान में जाना चाहते हो? उन्होंने जाना तो चाहते हैं बस्ती में, कि नहीं नहीं, मैंने बस्ती की तरफ भेजा था, अगर शमशान में जाना चाहते तो ऐसे चले जाओ। अब दूसरी तरफ का रास्ता बता दिया। वो घुड़सवार जाता है तो वो बस्ती में पहुंच गया। अब जब बस्ती में पहुंच गया तो बस्ती में पहुंचने के बाद विचार करता है ये महात्मा है कैसा। जब हम बस्ती की रास्ता पूछते हैं तो शमशान की बता देता है, और शमशान की रास्ता पूछते हैं तो बस्ती की रास्ता बता देता है। तो लौट करके फिर आया और घोड़े से उतरकर प्रणाम करता है कि महाराज, आपसे हम एक बात पूछना चाहते हैं कि जब हमने बस्ती की रास्ता पूछी तब आपने शमशान की रास्ता बता दी, और आपने कहा शमशान की तरफ जाना चाहते हो, तो शमशान की रास्ता बता करके आपने हमें बस्ती में पहुंचा दिया। ये मेरी समझ में नहीं आ रही बात आपकी, आप उल्टा सल्टा क्यों बता रहे? तो महात्मा ने कहा उल्टा तो हम नहीं बता रहे, है तो सीधा, लेकिन आपको उल्टा लगता है। कि कैसा? कि जब मैंने बस्ती को बताया था, वहाँ जितने लोग गए हैं बस्ती से उठ करके, वो ऐसे बस गए हैं, कभी भी वहाँ से उजड़ेंगे नहीं। उसे हम बस्ती कहते हैं जिसे तुम शमशान कहते हो, और जिसे तुम बस्ती कहते हो उसे हम शमशान कहते हैं। वहाँ तो रोज लोग मरते हैं, रोज लोग मरते हैं। जहाँ मरते हैं लोग उसी को तो कहते हैं शमशान, और किसे कहते हैं शमशान। और वहाँ तो ऐसे बसते जाते हैं, वहाँ तो पक्की बस्ती है, वहाँ कोई उजड़ने का नाम ही नहीं लेता, कभी उजड़ेगा नहीं, ऐसा बस जाता। तो उस घुड़सवार की बात समझ में आई, और इसी तरीके से ये आध्यात्मिक क्षेत्र उल्टा जैसा प्रतीत होता। क्या? कि हम अपने अंदर जिस दिन से अपने गुणों को देखना शुरू कर दें, उसी दिन से हमारा अज्ञान बढ़ने लगेगा, अहंकार बढ़ने लगेगा। समझें, जिस दिन से अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता, अपने गुणों को देखना शुरू कर दें, उसी दिन से हमारे अंदर अहंकार और अज्ञान दोनों बढ़ने लगेंगे। और जिस दिन से अपनी गलती देखना शुरू कर दें, अपनी कमियां देखना शुरू कर दें, खामियां देखना शुरू कर दें, उसी दिन से हमारे अंदर ज्ञान और प्रेम दोनों बढ़ने लगेंगे। ये याद रखें। अब हम किसे बढ़ाना चाहते हैं, ये हमारे हाथ की बात है, अपने आप। अगर हम अपने अंदर ज्ञान और प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं, सत्य को साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो निरंतर अपनी गलतियों को देखना शुरू कर दें, अपनी कमियों को देखना शुरू कर दें, तो आप समझें हम ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सत्य की तरफ बढ़ रहे हैं, हम प्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं, हम धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर हमने अपनी योग्यता को, अपनी बुद्धिमत्ता को, अपने मान सम्मान को, इन चीज़ों को देखना शुरू कर दिया, तो हमारा ज्ञान जीरो होता चला जाएगा और अहंकार बढ़ता चला जाएगा अपने आप। तो इस प्रकार हम कह रहे थे
एक रामायण की चौपाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं, और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। अगर हम ठान लें कि आज से हम, मेरे जीने का ऐसा ढंग आ जाए, मेरे जीने का ऐसा ढंग आ जाए, हमसे न कोई तंग आ जाए, तो वास्तव में हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगे, हम भक्ति मार्ग पर चलने लगे, हम प्रेम के मार्ग पर चलने लगे, हम सत्य के मार्ग पर चलने लगे। क्योंकि जो प्रेम का मार्ग है, जैसे सदगुरु अभी एक साखी के माध्यम से बताना चाहते हैं, प्रेम न बाढ़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा नार नर शीश दे ले जाए। अहंकार को पटक दें तभी प्रेम प्रस्फुटित हो सकता। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भोय धरे तब बैठे घर मां। यानी भक्ति का घर, मुक्ति का घर, सत्य का घर, प्रेम का घर, आत्म परमात्मा का घर, ये प्रेम का घर है। ये स्वार्थ का घर नहीं है, ये घृणा का घर नहीं है, राग द्वेष का घर नहीं है, ममता का घर नहीं है, ये प्रेम का घर है। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। खाला कैसे कहते हैं? मौसी। मौसी कहते हैं मासी, जो माँ की बहन होती है उसे मौसी कहते हैं। यानी मोह जैसी, ये माँ ने ही बताया था बेटा ये मोह जैसी है, मौसी है। यानी मौसी के घर में माँ के घर से ज़्यादा प्रेम मिलता, तो मौसी के घर में बेटा हमेशा बिगड़ने का काम करता, वह बिगड़ता है। सदगुरु इंकलाब कर कहते हैं ये मौसी का घर नहीं है, ये प्रेम का घर है। क्यों? ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भोय धरे तब बैठे घर मां। इस घर में, प्रेम के घर में वही बैठ सकता, वही प्रवेश ले सकता, वही उसी की एंट्री हो सकती जो अपने अहंकार को उतार के और पटक दे, उसी की एंट्री हो सकती। तो इस प्रकार शुरू में हमने एक बात कही थी, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यथार्थ में ये दो पाठ, जन्म मृत्यु, ये दो पाठ हैं। इस जन्म मृत्यु के पाठों में साबुत कोई नहीं बचा। राग द्वेष दो पाठ हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता दो पाठ हैं। आप देखें, मिलन वियोग दो पाठ हैं। आज तक जिसका मिलन हुआ हो उसका वियोग न हुआ हो। जवानी मिली छूटी, तो जवानी और बुढ़ापा दो पाठ हैं। ये सारा संसार दो पार्टों में ये सब खेल हो रहा है और इसमें सब पिस रहे। अगर इनसे हम विमुक्त होना चाहते, इनसे अलग होना चाहते, तो यथार्थ में जिस आधार पर विश्व के सारे जीवों का जीवन चल रहा है वो आधार है ये ड्राइविंग सत्ता, सत्य सत्ता, आत्म सत्ता, चेतन सत्ता। और उस सत्य सत्ता के नज़दीक अपना मन रखना शुरू कर दें। जिस दिन उस आत्म सत्ता के, उसे कहा है कि आत्मा के साथ साथ मन कर ले, धीरे 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 मुक्ति का जतन कर ले। आत्मा के साथ साथ मन को जोड़ना शुरू कर दें तो धीरे धीरे मुक्ति का जतन, शांति का जतन, भक्ति का जतन शुरू हो जाएगा। लेकिन हम आत्मा के साथ साथ मन कहाँ जोड़ते? हम तो धन के साथ जोड़ते हैं, सोना चांदी के साथ जोड़ते हैं, खाने पीने से लेकर देखने, सुनने, सूंघने, चखने तक की चीज़ों पर जोड़ते हैं, इन राग द्वेष में जोड़ते हैं, स्वार्थ में जोड़ते हैं, इन सारी चीज़ों में जोड़ते हैं। अगर हमारी आत्मा के साथ मन जुड़ जाता है तो सारे शास्त्रों का सार शब्द आ गया। जिसे सार शब्द कहा, ये कहा है 52 अक्षर माया माही, तिनमें सार शब्द है नाही। ये वर्णमाला के 52 अक्षर होते हैं, इनमें सार शब्द नहीं आ सकता।
जो युग चार रहा कोई काशी, सार शब्द बिन एमपुर वासी। मुक्ति के लिए कोई 4 युग तक काशी में निवास करे, लेकिन जब तक सार शब्द नहीं मिला तब तक उसे कल्याण शांति नहीं मिल सकती। 68 तीर्थ भू परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। 68 तीर्थ कर लो, भूमंडल का चक्कर काट लो, लेकिन जब तक सार शब्द नहीं मिला तब तक भ्रम मिट नहीं सकता। तो इस तरीके से जो आज की चर्चा है वो सब सार शब्द की है, सत्य शब्द की है, प्रेम शब्द की है। और इसीलिए कहा शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। अगर जो निरंतर शब्द, आत्मा का शब्द निरंतर शब्द उठ रहा है उसी को सार शब्द कहते। ऐसे निरंतर शब्द से जिसमें कोई अंतर नहीं, तो शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। सारी वासनाएं मन की उसी क्षण छूट जाती हैं जब आत्मवाद रूपी सार शब्द से हमारा मन लग जुड़ जाता। याद रखें। तो इस प्रकार इस महामंत्र पर थोड़ा निवेदन किया और जागृति के लिए थोड़ा संदेश देने की चेष्टा की गई। हम अपने 24 घंटे के समय को डिस्ट्रीब्यूट करें, इस तरीके से बांटें कि हम जीवन के लिए भी कोई अपना समय निकालें। हम जीवन के लिए समय नहीं निकालते, सत्य सत्ता आत्म सत्ता के लिए समय नहीं निकालते। तब लगता है जब मृत्यु की वेला आती है, कितना बड़ा महल हो, मकान हो, कुछ भी हो, ये सब छूट जाता है, कुछ भी साथ नहीं रहता। और यही नहीं, बड़े बड़े IAS PCS अधिकारी सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? उनके पास क्या धन की कमी, क्या पद प्रतिष्ठा की कमी। आप देखें बड़े बड़े राजा महाराजा, रावण की सोने की लंका थी, क्या कमी थी? रावण, कंस, दुर्योधन, ये बड़े बड़े राजा महाराजा आए, सिकंदर, बड़े बड़े जिनका उदय से अस्त तक राज था, लेकिन पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चले गए। आखिर क्या था? ये प्रेम का पाठ नहीं पढ़े थे, ये आत्मा का पाठ नहीं पढ़े थे, ये सार शब्द का पाठ नहीं पढ़े थे, ये केवल मन का पाठ पढ़े थे। इसलिए हम आत्मा का पाठ पढ़ने के लिए भी कुछ समय निकालें, और जब समय निकालना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे आप एक छत्रपति सम्राट अपने को महसूस करेंगे। बीजक में जो ज्ञान चौतीसा है उसमें सदगुरु ने कहा है, छच्छा आए छत्रपति पासा, छक के न रहा मेट सब आशा। अरे तू तो छत्रपति सम्राट है, अगर तू अपनी आशा वासनाओं को खत्म करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना जान लेता है तो तू छत्रपति सम्राट। तो इसलिए हमने बीच बीच में कई महामंत्र दोहराए। पहला महामंत्र था, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और इसी बीच ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे भोय धरे तब बैठे घर माए। प्रेम न बाढ़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा नार नर शीश दें ले जाए। धर्म धर्म तो सब कहें मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो आज के सत्संग से हम थोड़ा परहित करके देखें, निस्वार्थ भाव से आप देखेंगे अहंकार गल के आपके अंदर कितना प्रेम प्रस्फुटित होता है। उस सच्चे प्रेम से जिस क्षण हमारा मन सराबोर होगा, वो शांति और वो स्थिति ऐसी होगी कि मुझे लगेगा कि हम बहुत बहुत शांति में, बहुत आनंद में पहुंच गए। क्योंकि सेवा से ही हम
हमारे मन में त्याग और त्याग से सच्चा प्रेम प्रस्फुटित होता है, जो प्रेम हमें सत्य के साक्षात्कार, आत्म परमात्मा के साक्षात्कार में सच्ची सीढ़ी के समान है। बोलो सद्गुरुदेव की।